Sairam children. So in last class we were completed some of the Bhasha Ki Baat of your class. Okay. So now this time we are going to discuss some more things of our textbook. So वहाँ यहाँ पर भाषा की भंडार हो गया है, शब्द भंडार हो गया है ना. और नेक्स्ट है सृजनात्मक अभिव्यक्ति. सृजनात्मक अभिव्यक्ति क्या बताया गया है उसमें देखिए एक बार. कविता में चांद, सूरज, नदी, पर्वत, झरना, पेड़, फूल, नभ, इंद्रधनुष आदि के बारे में उल्लेख हुआ है. आदि के बारे में क्या हुआ है? उल्लेख. उल्लेख का अर्थ क्या है? चर्चित किया गया है, बताया गया है ना. तो अब तुम किसान, अध्यापक, डॉक्टर, डाकिया आदि शब्द के द्वारा कविता आगे बढ़ाओ. आगे बढ़ाने का अर्थ क्या है कि आप भी ना इन शब्दों को इस्तेमाल करके कविता का सृजन करें. कविता का क्या करना चाहिए? सृजन करना चाहिए. सृजन करने का अर्थ क्या है? सृष्टि, नया कविता लिखना चाहिए आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करके. फॉर एग्जाम्पल हमारे किताब में दिया गया है, क्या बताया गया है? देखिए, अगर न होते किसान, अगर न होते किसान, अगर न होते किसान, बताओ फसल उगाता कौन? बताओ फसल उगाता कौन? फसल का अर्थ है क्रॉप्स, है ना. तो अगर न होते अध्यापक, बताओ ज्ञान फैलाता कौन? अगर न होते अध्यापक, बताओ ज्ञान फैलाता कौन? ज्ञान कौन फैलाएगा, है ना. हाँ, तो इस तरह की है. और क्या है? और यहाँ पर किसान और अध्यापक का हुआ है और बाकी बचे हैं डॉक्टर, डाकिया. सो इसी तरह और आपको भी और कोई ऑक्यूपेशंस को लेकर इस तरह कविता का सृजन कर सकते हैं. तो आप आराम से कर सकते हैं. ओके. सो अच्छी तरह से करके ये सृजनात्मक अभिव्यक्ति हैं. ओके. सो सृजनात्मक अभिव्यक्ति के कारण आप सभी लोग एक एक इस तरह दो दो अंशों को लेकर कविता का सृजन करके लिखिएगा. ओके. हाँ, प्रशंसा. सो क्या है प्रशंसा? बताया गया है. सो हमारे जीवन में वृक्षों का क्या महत्व है? what is the important place in our life of trees. okay, so पेड़ हमारे जीवन में, वृक्ष हमारे जीवन में उसका महत्व क्या है? what is the importance of trees in our life? what is the importance of trees in our life? right? बताइए वृक्षों का हमारे जीवन में क्या महत्व है. पहले वृक्ष के बिना वृक्षों से ही हमें क्या मिलती है? प्राणवायु मिलती है, स्वच्छ हवा मिलती है ना. कड़ी धूप में छाया पेड़ों से मिलती है, फल फूल देते हैं. पेड़ के पत्तों से लेकर जड़ तक सभी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी है ना. और पेड़ों के बिना क्या हो सकती है? प्रकृति सुंदर नहीं दिखती, हरियाली नहीं फैलती, है ना. इसके साथ साथ तो पेड़ों से छाया मिलना और हवा देने के साथ साथ क्या मिलती है? पर्यावरण में संतुलन बनाई रहती है पेड़ों के द्वारा. इसलिए ज़्यादा पेड़ काटने से क्या हो सकती है? बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाती है, नहीं तो अकाल पड़ जाती है. ये सभी प्राकृतिक वैपरीत्य हो जाते हैं, है ना. और इतना ही नहीं, पेड़ की लकड़ी से हम घर के आवश्यक सामान बनते हैं, ईंधन के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं. ये है पेड़ का मुख्य महत्व. पेड़ का महत्व हमारे जीवन में. ओके. नेक्स्ट. परियोजना कार्य के अंतर्गत क्या बताया गया है? इंद्रधनुष का चित्र उतारो और बताओ कि हमारे जीवन में रंगों का क्या महत्व है. हाँ, देखिए. इंद्रधनुष में बहुत रंग होते हैं, है ना. आपको परियोजना कार्य में क्या करना चाहिए? इंद्रधनुष का पिक्चर ड्रा करना चाहिए. और इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं, उस रंगों से कुछ सूचित है ना. देखिए, हम जानते हैं हमारे तिरंगा में 3 रंग हैं. हरा, केसरिया और सफ़ेद, 3 रंगों के लिए अलग अलग कारण यहाँ पर बताया गया है. सफ़ेद शांति का चिन्ह है और हरा सुख शांति का चिन्ह है और केसरिया त्याग का चिन्ह है ना. इसी तरह हम इंद्रधनुष में भी कई सारे रंग हैं और उस
रंग किसके लिए सूचक है और रंग से हमारे जीवन में क्या महत्व है। सो रंग क्या बनाते हैं, जीवन को रंग बिरंगी बनाते हैं। सो कलर्स मेड आवर लाइफ कलरफुल, isn't it? So why? Because so देखिए, so काली सफ़ेद या काली लाल या काली काला, सो इसी तरह एक ही रंग में नहीं हम वस्त्र पहनते हैं, है ना। सो घर को भी सजाना हो तो रंग बिरंगे रंगों से सजाते हैं, है ना। रंगोली में रंग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रंग जो होते हैं आकर्षक होते हैं, है ना। और सो कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, है कि नहीं अम्मा। सो इस तरह है रंगों का हमारे जीवन में महत्व। ओके, सो ये परियोजना कार्य है, परियोजना कार्य के अंतर्गत हम करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, भाषा की बात, ग्रामर है यहाँ पर। सो नीचे दी गई पंक्तियाँ पढ़ो, रीड द गिवन सेंटेंसेस आर द, सो व्हाट वी कैन से द स्टैंजा। ओके, सो अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता काम, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता काम। ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों में रेखांकित शब्द नदियों और झरनों की विशेषता बताने के लिए उपयोग में लाए गए हैं। सो ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो अब नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द सोचकर लिखो। हाँ, देखिए क्या बताया गया है, विशेषण की परिभाषा बताया गया है। क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना। सो विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का अर्थ है इम्पोर्टेंस, है ना। सो विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। ओके, सो नीचे हमारे लिए कुछ शब्द दिए हैं, संज्ञा शब्द दिए हैं, है ना। सो उस संज्ञा शब्द के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, विशेषण शब्द को सोचकर लिखना चाहिए। क्या हो सकते हैं विशेषण, इम्पॉर्टेंट माने, सो कलर्स, स्वाद, टेस्ट, हाइट, वेट, ओके, ये सभी भी क्या हैं, विशेषण हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला वाला दिया है डैश सूरज। सूरज क्या है, संज्ञा है। सूरज की विशेषता कैसे होती है, सूरज प्रकाशमय होता है ना। सो सूरज की रोशनी प्रकाशमय होती है, तो हम क्या कह सकते हैं। और सूरज कौन से रंग में होता है, लाल रंग में होता है ना। सो लाल रंग में, लाल रंग का सूरज लिख सकते हो। नेक्स्ट डैश चांद। चांद का रंग कैसे होती है, सफ़ेद, सफ़ेद चांद। ओके, नेक्स्ट डैश फूल। फूल कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं, सुंदर होते हैं, तो सुंदर फूल। ओके, आसमान। आसमान कैसी होती है, आसमान बड़ी होती है, इट इज़ वेरी बिग वन, है ना। सो आसमान बड़ी होती है और विशाल होती है। ओके, नेक्स्ट लास्ट इंद्रधनुष। सो इंद्रधनुष कैसे होते हैं, सो इंद्रधनुष में रंग बिरंगे अनेक रंगों से इंद्रधनुष बनता है। ओके, रंग बिरंग वाला इंद्रधनुष। सो इस तरह की विशेषण शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्यों को बनाना है। इसी तरह हमारे यहाँ पर भी, तो नीचे दिए गए पंक्ति में निर्मल को अंडरलाइन किए हैं और मीठे। निर्मल का अर्थ क्या है, सॉफ्ट, बिना मलिन के, है ना, शुद्ध। सो शुद्ध भी क्या है, विशेषण है। सो और मीठे, मीठे का अर्थ क्या है, स्वीट, स्वीट। ओके, सो आर लवेबल। ओके, सो इस तरह के शब्दों से, इस तरह के शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण की परिभाषा और एक बार मैं दोहरा रही हूँ, सुनिए सभी लोग। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। Sorry, Amma, I have not feeling well, so that's why. Okay, but don't break our class. That's why I'm taking the class. So a little bit of unhealthy is the unhealthy, so that's why. Okay, never mind, please.
Okay, right. This is the fourth lesson we are completed. क्या मैं ये कर सकता हूँ? It is not important for you. Okay, so whatever the given work is there, you have to follow this. And next class we will move for our next lesson. Okay, so up to that, so I given some work for everyone, but anyone are not responding that have you doing or not doing? Are you listening the videos or observing the videos carefully or not? So you have to react about the work which we are going to do in for your sake. ఓకే సో దట్స్ వై ప్లీజ్ వీడియోస్ మీరు చూస్తున్నారు, చక్కగా అర్థమవుతున్నాయి కదమ్మా వీడియోస్. మేము వర్క్ ఇస్తున్నాము, చాలా కొద్దిమంది పిల్లలు మాత్రమే వర్క్కి రెస్పాండ్ అవుతున్నారు, ఇస్తున్నారు. ఐ థింక్ 8th క్లాస్ బుక్ చేంజ్ అయింది అని నేను విన్నాము. సో ఐ హ్యావ్ ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్. చేంజ్ అయిన పార్ట్ ఏదైనా ఉంటే ప్లీజ్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ పార్ట్ని పిక్ తీసి పంపిస్తే నేను దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ క్లాస్కి మనం వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఓకేనా అమ్మా? సో అంతేకాకుండా సో క్లాసులు వింటున్నారు, మీకు ఎలా అనిపిస్తున్నాయి ఈ విషయంగా కూడా మీరు పేరెంట్స్ కొంచెం సార్తో కానీ లేకపోతే మాతో కానీ ఇంటరాక్ట్ అవుతే బాగుంటుంది. మీరు చక్కగా వింటున్నారా లేదా అనే విషయం కూడా మాకు తెలియాలి కదా. సో కాబట్టి కుదిరితే ప్లీజ్ పేరెంట్స్తో చెప్పండి, ప్లీజ్ గో అండ్ మీట్ టు యువర్ సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ ఆర్ కృష్ణారెడ్డి సార్. Okay, so either you can make a call to us. ఓకే, మాకు కానీ లేకపోతే కృష్ణారెడ్డి సార్ కానీ ఎవరికొకరికి మీరు కాల్ చేసి మాట్లాడచ్చు, చెప్పవచ్చు. ఓకేనా? ఇంకేమైనా బెటర్మెంట్స్ మీకు ఇంకా ఎలాంటి సౌకర్యాలు కలిగించాలి, ఎలా చెప్పాలి అనేది దాని మీద మీరేమైనా మీ పేరెంట్స్ ద్వారా మాకు ఒపీనియన్స్ వస్తే సో వీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వీ విల్ ఇంప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్ for giving a better things to you. Okay, so that is what we are saying. And up to till so we are completed completed the fourth lesson. So write these lessons on question and answers in CW properly. I told you, so you should take the old one books, proper notebooks. Okay, so if you have any doubts you can ask me. Okay, so if you are not understanding the answers and questions are different is there, then leave it, no need to write. Okay, so I will send a notebook for you. Okay, right children, Sai Ram, stay home, stay safe, better, bye.